Thank the Lord for this new day. इस नए दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। As the children were singing, और जैसे बच्चे उस गीत को गा रहे थे, more and more like Jesus, और अधिक यीशु के समान, only by His grace. उसके अनुग्रह के द्वारा ही, Let that be the prayer of our heart all the time. और हर समय हमारे हृदय की प्रार्थना यही होने पाए। But we cannot become like Jesus unless we look at Him, look at how Jesus was. तब तक हम यीशु के समान नहीं बन सकते जब तक कि हम यीशु को न देखें जैसा कि वो है। So let that be the passion of our hearts. Lord, I want to know you. और वही हमारे हृदय की धुन और प्यास होने पाए कि प्रभु मैं तुझको और जानना चाहता हूँ। Lord, I want to have your attitude when you are on this earth. और जैसे तू इस धरती पर प्रभु था वही स्वभाव मेरे अंदर मैं चाहता हूँ। I remember one statement that Brother Zach made. और भाई जैक ने एक कथन इस प्रकार कहा, मुझे याद आता है, Seek to become smaller and smaller, और हमेशा छोटा और अधिक छोटा बनने के लिए खोजे, and so small that you ultimately disappear. और इतना छोटा बनने की कोशिश करे कि अंत में आप गायब हो जाए। Maybe people consider us as someone important. और शायद लोग हमको बहुत ही मुख्य एक ऐसे व्यक्ति के रूप में शायद जानते होंगे। Then my work is more difficult और तब मेरा कार्य और अधिक कठिन हो जाता है to disappear and not be seen before people. और वहाँ पे लोगों के द्वारा न देखा जाना या वहाँ से गायब हो जाना और अधिक कठिन हो जाता है मेरे लिए तब। So then I ask Lord, I make me like Jesus who always sought to be hidden. और इसी प्रकार मुझे परमेश्वर से मांगना है कि यीशु के समान मुझे बनने दे प्रभु, जो हमेशा अपने आप को छिपाए रखना चाहता था। Let there be no desire in me to seek prominence. और हमेशा कहीं पर भी प्रभु एक खास स्थान या महत्व को देखने की चाहत मुझ में न हो। And when I am given an opportunity, let me pray that Lord, when I do this work, let me do it only for your glory. और जो भी अवसर मुझे मिलता है कोई भी कार्य सेवा करने के लिए, प्रभु केवल मेरी मदद कर ताकि तेरी महिमा के लिए केवल मैं उसको कर सकूं। Let me not show forth my talent and try to impress anyone. और मेरे टैलेंट को या मेरी प्रतिभा को दिखाकर मैं लोगों को बहुत ही इम्प्रेस नहीं करना चाहता। Let me only do it for your glory and that your name will be seen. और केवल मैं तेरी महिमा के लिए करना चाहता हूँ, केवल तेरा ही नाम देखा जाए। Let others see you through me and not me. और प्रभु और लोग मेरे जीवन के द्वारा तुझे देखने पाए, वो मुझे न देखने पाए। Jesus had no desire to grasp anything that the Father had given him. और जो भी पिता ने यीशु मसीह को दिया था उसको पूरी तरह से जुटा कर ले लेना यीशु की चाहत उसमें नहीं थी। He was not insecure that what I have someone else will take. यीशु में वो असुरक्षा नहीं थी कि जो कुछ मेरे पास है शायद कोई उसको छीन लेगा, ऐसी असुरक्षा नहीं थी। He was always his hands were always open. उसकी जो मुट्ठी जो थी, हथेली जो हमेशा खुली हुई थी। Because he knew what the Father had given him, no one can touch it. क्योंकि यीशु जानता था कि जो कुछ भी पिता ने दिया है उसको कोई भी छू नहीं सकता। So if something is taken away from him, that means that the Father didn't want him to have it. और यदि कुछ भी उसके हाथों से ले लिया गया होता तो वो इसका मतलब कि पिता की इच्छा नहीं थी कि वो उसके पास हो। That gives us such a lot of confidence. और ये इतना अधिक हमको भरोसा आश्वासन देता है, Lord, whatever you have given me, you will secure it. और जो कुछ भी प्रभु तूने मुझे दिया है उसकी सुरक्षा तू ही करेगा। And in your sovereign will, if you allow it to be taken from me, then that is also best for me. और प्रभु तेरी प्रभु सत्ता और अद्भुत इच्छा के अंदर यदि तू उसको अनुमति देता है ले जाने की, तो भी प्रभु तेरी इच्छा में होगा। When Job lost everything, जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, he could say what the Lord gave and the Lord has taken away. और तब अय्यूब ये कह सका कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। That attitude to have, Lord, what you have given me, I don't deserve anything. और यही स्वभाव हमारे अंदर हो कि प्रभु जो कुछ तूने दिया है प्रभु वो मैं मेरे अंदर वो योग्यता पाने की नहीं है। I don't want to grasp onto anything that you have given me. और जो कुछ तूने मुझे दिया है उसको जकड़ कर मुट्ठी में बंद करना नहीं चाहता। I want to be free from this insecurity. इन असुरक्षा से पूरी तरह से मैं आजाद होना चाहता हूँ। I don't want to grab anything. और किसी भी चीज को मैं जकड़ कर नहीं रखना चाहता। I want to submit to your will, that whatever you have for me, you will give it to me. और तेरी इच्छा के अधीनता में अपने आप को सौंपना चाहता हूँ। जो तेरी इच्छा में है प्रभु वो तू मुझे जरूर देगा। In Romans 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय the first verse, पहला वचन, give your bodies as a living sacrifice, it says. और वहां पे लिखा है कि अपने शरीर को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को अर्पण करो। As we sang in that song, all on the altar we lay.
और जैसे उस गीत में गाया कि सब कुछ हम उसके वेदी पर रख देते हैं, Everything, even my whatever I have, Lord, I want to lay it on the altar. और जो कुछ मेरे पास है सब कुछ उस वेदी पर मैं रखता हूँ, And then Christ will be the first in my life. और तब मसीह मेरे जीवन में प्रथम स्थान पर होगा। But that is not once for all. Every day there is a new temptation that wants to take your place, Lord. और केवल एक समय के लिए नहीं, लेकिन प्रतिदिन एक प्रलोभन परीक्षा होती है कि वो प्रथम जो स्थान है हम उसको ले ले। I want to give it to the Lord. मैं उसको प्रभु को देना चाहता हूँ। As we know that giving ourselves to the Lord, as we in the Romans 12:1 it says. और जैसे रोमियो की पत्री 12:1 में लिखा कि हमें अपने आप को परमेश्वर को दे देना है। So one of the main areas where we need to give ourselves is our tongue. और एक क्षेत्र जहाँ पर सबसे अधिक हमको परमेश्वर को सौंपना है वो हमारी जीभ है। There is a lot of sin that we commit with our tongue. बहुत सारे पाप है जो हमारी जबान हमारी जीभ के द्वारा हम करते हैं। When we read James 3:1 onwards, और याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, James is so strong on this. और याकूब जो है बहुत ही सख्ती से इस यहाँ पर कहता है। It says, "Do not become teachers in large numbers, my brothers, और पहले वचन में कहते हैं, भाइयों तुम में से बहुत लोग उपदेशक न बने, since you know that we who are teachers will incur a stricter judgment. क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। For we all stumble in many ways. क्योंकि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, able to reign in the whole body as well." और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। And there are many other things that we can't read the whole thing now. यहाँ पे बहुत सारी चीजें जीभ के बारे में लिखी है, सारे वचन को हम नहीं पढ़ सकते अभी। In the 5th verse it says, "So also the tongue is a small part of the body, और 5 वचन में लिखा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, and yet it boasts of great things." और फिर भी वो बड़ी बड़ी डींगे बढ़ाई मारता है। And 6th verse it says, "The tongue is a fire, 6 वचन में लिखा है जीभ भी एक आग है, the very world of unrighteousness. और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। The tongue is set among our body's parts as that which defiles the whole body. और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है। It sets on fire the course of our life and is set on fire by hell." और हमारे जीवनों के अंदर नरक कुंड की आग से वो जलती रहती है। In the 8th verse it says, "No one among mankind can tame the tongue. और 8 वचन में जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता, It is a restless evil, और ये ऐसी बला है जो कभी रुक नहीं सकती, full of deadly poison. वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people." इससे हम प्रभु की पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है श्राप देते who हैं। have been made in the likeness of God. जो मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, From the same mouth come both blessing and cursing. और एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। So then he says, does a spring send forth, say, from the same opening fresh and bitter water? और 11 वचन में कहता है, क्या सोते एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? So there is with our human strength, it is impossible to control our tongue. और मानवीय सामर्थ्य और बल से अपनी जबान को वश में लाना असंभव है। That is why when in the day of Pentecost, इसीलिए उस पेंतिकोस के दिन when the Holy Spirit came upon the 120 gathered there, और वहाँ पे 120 शिष्य जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उन पर जब पवित्र आत्मा उतरा, the Holy Spirit first sought to control their tongue. पवित्र आत्मा ने पहले उन सारे लोगों की जबान और जीभ को कंट्रोल कर उसको नियंत्रित करना चाहा। The flame of fire rested on each one of their heads. और जीभ की आगे जो हर एक के ऊपर उतरी। So that is what we need to seek for the power of the Holy Spirit, not to control our tongue. और यही हमें ढूंढना है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमारी जबान को वो नियंत्रित करे। It is so uncontrollable sometimes. और ये बहुत ही अनियंत्रित कई बार हो जाता है उसको नियंत्रण में लाना। And then after some time we come to know, Lord, what I have spoken, Lord, forgive me. और कई बार हम आगे बढ़कर कहते हैं, प्रभु जो कुछ मैंने बोला है उसके लिए तू माफ कर। How foolishly I spoke. और कितनी मूर्खता से मैंने इस बात को बोला है। How boastful I was in that speech. और उस बात करने के अंदर कितना घमंड से भरा हुआ मैं था। There was some lies in what I spoke. और जो कुछ मैंने बोला कई बार उसमें बहुत सारी झूठ बातें थी। So when the first step to free from this is first to repent of
whatever God shows us in the past. और पहली चीज इससे आजाद होने के लिए जो कुछ अतीत से परमेश्वर हमको दिखाता है उससे हमको पूरी तरह से मन फिराना है। And then to ask, seek, Lord, you fill me with the Holy Spirit so that my tongue will be under your control. और उसके बाद पवित्र आत्मा की खोज करना है कि प्रभु तू मुझे इस पवित्र आत्मा से भर ताकि मेरी जबान तेरे नियंत्रण में हो सके। Jesus said in Luke 6, लूका 6 में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, in the 45th verse, उसका 44 वचन, the good person out of the good treasure of his heart brings forth what is good. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है And the evil person out of the evil treasure brings forth what is evil. और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, For his mouth speaks that which fills his heart. क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। So what I speak is a good indication of what is in my heart. और जो कुछ मैं बोलता हूँ वो मेरे अंदर जो भला जो है उसका वो संकेत होता है। If what is coming out of me is dirt, जो कुछ मेरे भीतर से बाहर निकलता है यदि वो गंदगी है, I cannot just say that no, it's just a slip of my tongue. और तब मैं ऐसा नहीं कह सकता मेरी जबान फिसल गई इसलिए शब्द बाहर आए। It clearly indicates what is there inside. और ये पूरी साफ रीति से संकेत करता है जो मेरे भीतर था। And when I come to know what is inside, what is my reaction, how do I react to it? और जब मैं ये बात को जान लेता हूँ कि मेरे भीतर क्या है, उसको जानने के बाद मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है। Do I have a heart of repentance? Lord, I spoke so evil. और तब क्या मैं मन फिराता हूँ कि प्रभु मैंने कितनी बुरी रीति से बात की है। I want to have a tongue like you had. और जैसी तेरी जबान और जीभ थी वैसी ही मैं चाहता हूँ। If I ask God to fill me with the Holy Spirit, He will fill me. और यदि मैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए उससे मांगूंगा तो जरूर वो मुझको भरेगा। And then He has, as the promise is, a rivers of living water will flow out of my heart. और तब प्रतिज्ञा उसके आगे ये है कि तब जीवन के जल की नदियां मेरे भीतर से बहने लगेगी। And then I will be able to speak that which is good from my heart. और तब मेरे भीतर जो भला है वो उससे मैं बाहर बातें करने लगूंगा। It is also important what we listen to, और ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या सुनते हैं, because what goes into our ears then goes into our heart. और जो कुछ हमारे कानों के द्वारा हमारे जो कानों से भीतर जाता है वो हृदय में जाता है। If we listen to evil about others और जब हम और लोगों के बारे में बुराई को सुनते हैं and then accept it in our heart instead of rejecting it, और उसको हम अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, बजाय कि उसको हम तिरस्कार करें, then one day it will go into our hearts, and then when we are not ready, sometimes it will come out of our hearts. और जब वो हमारे हृदय के भीतर जाता है तब एक दिन हमारे भीतर से हृदय से बाहर निकलकर मुख से बाहर निकलेगा। So I need to have a desire, Lord, I don't want to hear evil about others. और तब मेरे अंदर एक लालसा इच्छा होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सुनना I want चाहता। to ask the Holy Spirit, Lord, to not allow those things to go into my heart. और मैं पवित्र आत्मा से मांगना चाहता हूँ कि प्रभु मेरे मन के अंदर उन बातों को प्रवेश करने की अनुमति मैं नहीं देना चाहता। Because when it is in my heart, then I have to cleanse my heart. और जब मेरे हृदय में वो बातें होगी तब मुझे उससे शुद्ध होना होगा। But when I speak it out, I defile so many others. लेकिन जब मैं उन बातों को मेरे मुख से बोलता हूँ तो मैं और लोगों को भी दूषित कर देता हूँ। They also get that infection, that evil infection. और तब वो बुराई का संक्रमण और लोगों को भी उन शब्दों के द्वारा लग जाता है। Let me have a prayer in my heart, Lord, I want to use my tongue to only bless others. और यही मेरे हृदय में प्रार्थना होने पाए कि मेरी जबान मेरी जीभ को और केवल प्रभु औरों को आशीष देने के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। In the Old Testament, पुराने नियम में in Numbers 13, और गिनती 13 के अंदर we read about God telling Moses to send 12 people to spy the land of Canaan. और वहां पर परमेश्वर मूसा को कहता है कि वहां 12 जासूसों को कनान देश की जासूसी करने के लिए भेजे। And then there, after they spy out the land, और जब उन्होंने उस देश की जासूसी कर ली उसके बाद 10 of them gave a bad report. 10 वहां से वापस उस जासूसों ने बहुत ही बुरा समाचार दिया। These 10 men spoke words of unbelief. और यहाँ पर इन 10 जासूसों ने अविश्वास के शब्दों को, वचनों को बोला। They said that the land through which we have gone to spy out is a land which devours its inhabitants. और जिस पहाड़ी देश में जाकर उन देश को देखा वो कैसे है, उसमें से बसे हुए लोग को देखा वो बलवान है। Yeah, and so what I wanted to specify is that what they spoke to the people. और यहाँ पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि इन जासूसों ने लोगों से जो बात की,
those words were what the whole congregation accepted. और ये वचन जो अविश्वास के वचन इन 10 जासूसों ने भेजा, वहां की सारी मंडली और लोगों ने उन अविश्वास के वचनों को ग्रहण कर लिया। If you read in Numbers 13:33, और उसके 33 वचन में, गिनती 13 उसके 33 वचन में यदि हम पढ़े तो we also saw the Nephilim, and we were like grasshoppers in our own sight. फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। So when they spoke this out, everyone lost their faith. और यहाँ पर जब अविश्वास के उन शब्दों को इन्होंने जब बोला तो वहां की मंडली के लोगों ने उस विश्वास को खो दिया। Only Joshua and Caleb, the two people were there who spoke the word of faith. लेकिन यहोशू कालेब ये दो ही व्यक्ति थे जिन्होंने विश्वास के वचनों के द्वारा बात की। And then when we read the next chapter, और उसके बाद हम अगले उस अध्याय को पढ़ते हैं। the entire congregation grumbled against God, Moses and Aaron. और यहाँ पर पूरी जो जाति है, पूरा देश और लोग जो है आरोन और मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं। So we can see the effect of the words of unbelief. और यहाँ पर हम अविश्वास के उन वचनों और शब्दों के असर को देख सकते हैं। The whole congregation of lakhs of people were infected by that unbelief, words of unbelief. सारी मंडली, लाखों लोग यहाँ पर उस अविश्वास के वचनों के द्वारा पूरी तरह से संक्रमित हो गए। They were not influenced by what this Joshua and Caleb said. और यहोशू कालेब ने जो बोला उसके द्वारा वो वहां से प्रभावित नहीं हुए। So it is so important that when I speak, Lord, I don't want to infect so many others. और यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी प्रभु मैं बात करता हूं, मैं लोगों को बुरी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहता। So what happened in the later we know that so many of them died in the wilderness. उसके बाद हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग उस मरुभूमि के सफर में मर गए। So my words can cause others to lose their faith. और मेरे शब्द हो सकता है कि मेरे शब्दों के द्वारा मैं और लोगों के विश्वास को उनको खो बैठ सकता हूँ। This can happen in our home or in the church. ये मेरे घर में और कलीसिया में भी हो सकता है। Sometimes God allows challenges and problems in our lives. कई बार परमेश्वर चुनौतियों को और समस्याओं को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। There can be some sin that we are defeated by. कोई ऐसे पापों से हम पराजित होते होंगे And constantly being defeated. और निरंतर उन पापों से पराजित हो रहे होंगे। And they are like giants. और वो भी एक बड़े उस बलवान के समान होंगे। But we want to ask God, Lord, give me that faith that Joshua and Caleb had when they saw the giants. What's their reaction? और प्रभु से हम मांगे कि प्रभु यहोशू और कालेब के समान प्रभु हमारे अंदर वो विश्वास दे, जब उन्होंने उस दानवों को, उन बलवानों को देखा, वैसा विश्वास तो हमारे अंदर दे। Joshua and Caleb had a different spirit, it और says. वचन में लिखा है कि यहोशू और कालेब में एक अलग ही प्रकार की आत्मा थी। In Numbers, I think it is 14:7. और गिनती 14 उसका 7 वचन में लिखा है, The land which we pass through is to spy is an exceedingly good land. और जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए, वह अत्यंत उत्तम देश है। If the Lord is pleased with us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. और यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। Only do not rebel against the Lord, इतना ही केवल करो कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा न करो, and do not fear the people of the land, और न उस देश के लोगों से डरो, for they will be our prey. क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। Their protection is gone from them, और छाया उनके ऊपर से तो हट गई है, and the Lord is with us. Do not fear them. और परमेश्वर हमारे संग है, उनसे न डरो। That is the spirit that God wants us to have in our lives. और यही एक आत्मा चाहता है परमेश्वर की हमारे भीतर भी हो। Whatever challenges, whatever problems that I just don't know how to come out of it. और कोई भी समस्या, चुनौती मेरे सामने क्यों न हो, मैंने शायद नहीं जानता कि उससे कैसे बाहर निकला Lord, जाए। I see in your examples in your word that says how you helped so many people in the Old Testament. और प्रभु तेरे वचन के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को देखता हूँ जहाँ पर पुराने नियम में बहुत सारे लोगों को तूने कैसे सहायता दी, How they faced challenges and how the spirit of Joshua and Caleb. और कैसे चुनौती का सामना किया, और कैसे यहोशू और कालेब के अंदर वो आत्मा थी। We don't have human giants now, और हमारे सामने मानवीय दानव या बड़े राक्षस या कदावर नहीं होते but हैं, we have giants of lusting with our eyes. और लेकिन हमारे अंदर ऐसे बलवान जोरावर ऐसी बातें होती, शायद हमारी आंखों से अभिलाषा या लालसा करने वाली बातें, Or giants of sinning with our hands. और हमारे हाथों से पाप करने वाले शूरवीर होंगे। We want to cry out before God, Lord, your word says so, you will give me victory. और प्रभु हमको पुकारना है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमें विजय देगा। Your word says to look unto Jesus, तेरा वचन कहता है हमें यीशु की ओर हम ताकेंगे, who faced the same temptation of lust, और उसी ने भी उसी लालसा के उस प्रलोभन से वो गुजरा, but he never yielded to it. लेकिन कभी भी उसने उसके ऊपर अपना आप को समर्पित नहीं किया। How you
control your eyes, I want to do that. और जैसे तूने अपनी आंखों पर नियंत्रण रखा वैसे ही मैं भी करना चाहता हूँ. How you, as you said in your word that if your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. और जैसे तेरे वचन में कहता है यदि तेरी दाई आंख तुझे पाप करने के लिए विवश करती है उसे तू खोद निकाल दे. So that is a radical attitude that you had, Lord. I want to have the same attitude. और जैसा उग्र स्वभाव पाप के विरोध में तेरा था वैसा ही मेरा भी होने पाए. Instead of grumbling and complaining about with my mouth about so many things that are not right, और बहुत सारी चीजें जो सही नहीं है उनके लिए अपने मुख से कुड़कुड़ाई या शिकायत करने के बजाय instead of that I have a spirit of thanksgiving and gratitude for all that he has given me. उसके बजाय जो कुछ तूने मुझे दिया उन सारी बातों के लिए एक धन्यवाद की आत्मा मुझ में पाई जाए. Always remembering that I don't deserve anything but hell. और निरंतर ये याद रखते हुए कि प्रभु मैं नरक के बिना और कुछ भी चीज के योग्य नहीं If हूं. I get anything better than that, Lord, I want to be thankful. और नरक से अधिक बढ़कर अगर मुझे उससे बेहतर कुछ मिलता है उसके प्रति मैं धन्यवादी होना चाहता हूं. The devil is always trying to inject, to bring thoughts of things that I don't have. और हमेशा शैतान उन्हीं विचारों को हमारे मन में लाने की कोशिश करता है जो हमारे पास नहीं होती है अक्सर. And then I have a heart of grumbling and complaining. और तब मेरे पास एक कुड़कुड़ाने वाला शिकायत करने वाला हृदय आ जाता है. Sometimes when the children get their results, और कई बार जब बच्चों के रिजल्ट मिलते हैं sometimes they are not happy with their marks. कई बार वो अपने अंक जो मार्क्स होते हैं उससे खुश नहीं होते हैं. And then they can compare themselves with someone else. और तब वो अपनी तुलना किसी और वर्ग के विद्यार्थी के साथ करते हैं. And then there can be a spirit of discontentment and grumbling. और तब उनके अंदर एक असंतुष्टि या एक कुड़कुड़ाने की आत्मा उत्पन्न होती है. Instead of that, we need to thank God for whatever God has given, whatever marks He has given us. और उसके बजाय परमेश्वर ने जो भी अंक हमको दिए हैं उसके लिए हमको धन्यवाद देना है. There are so many who cannot even study, who cannot even read or write. और ऐसे बहुत सारे हैं जो शायद पढ़ाई नहीं कर पाए या नहीं पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं. But Lord, you know, you have given me my intelligence to study. और लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे वो बुद्धि दी है पढ़ाई करने के लिए. I want to be thankful for what you have given me. और जो कुछ तूने मुझे दिया उसके लिए मैं धन्यवादी होना चाहता And I हूँ. want to remove all those thoughts that cause me discontentment. और हर एक उन विचारों को मैं निकाल कर दूर करना चाहता हूँ जो मुझ में असंतुष्टि को पैदा करते हैं. So we should be careful that we don't try to psychologically just speak things and just have a positive attitude. और बहुत ही सावधान रहना है कि मनोवैज्ञानिक रूप से केवल हम शब्दों को ना बोले, कोई एक सकारात्मक स्वभाव केवल ना रखे. Because that is the level of the world. और यही एक संसार का एक स्तर है. But here what the Holy Spirit can instill in our hearts, that faith in the word of God. और यही पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कर सकता है कि प्रभु के वचनों के ऊपर वो विश्वास लाकर, Faith regarding the promises of God. प्रभु के हर एक वायदों के ऊपर एक विश्वास. And we speak out those words. और तब हम उन विश्वासों को उन वचनों को बोलते हैं. And God says the right word to us and we speak it out. और जब परमेश्वर हमसे उस सही शब्द वचन बोलता है उसको हम बोलते हैं. God can use our tongue to be an instrument of giving faith to others. और परमेश्वर हमारी जबान जीभ को इस्तेमाल कर सकता है और लोगों को विश्वास देने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है. Sometimes God can give us one word in our hearts that will be a word of faith. कई बार परमेश्वर हमारे हृदयों में एक ऐसा वचन दे सकता है जो एक विश्वास का वचन हो सकता है. And that word, when I speak it out, when God tells me to speak it out to someone, it can give such faith to the other person. और तब जब परमेश्वर मुझे कहता है उस वचन को किसी और से बोलने के लिए, जब मैं उसे बोलता हूं तो बहुत ही अद्भुत प्रोत्साहन उस भाई या बहन को मिल सकता है. The word of God is not given to us just to accumulate a lot of knowledge, head knowledge. परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं दिया कि हमारे ज्ञान हमारे बुद्धि के अंदर बस उसको हम इकट्ठा करते जाए. But there is a life in the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर एक जीवन है. It is, as it says in one verse, that the word of God is living and powerful. वचन एक जगह पर कहता है परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है. So when the word of God comes to me as living, और जब परमेश्वर का वचन एक जीवित रूप में मेरे सामने आता है, and when I speak out that living word that God has spoken to और me, जो वचन परमेश्वर ने मुझसे बोला उस जीवित वचन को जब मैं बोलता हूँ, it can work in me first, वो सबसे पहले मेरे भीतर कार्य करता है. and then it can work in whomever I speak to. और तब वो किसी जिससे मैं बात करता उसके जीवन में भी वो कार्य कर सकता है. I need to develop an attitude of listening to God when He speaks. और जब परमेश्वर मुझसे बात करता है उसको सुनने की एक स्वभाव को विकसित करना है. It says about Jesus in Isaiah 50, और यशायाह 50 अध्याय में अंदर यीशु मसीह के बारे में लिखा है. in the 4th verse, उसके
4 वचन में, The Lord God has given me the tongue of disciples, और प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, that I may know how to sustain a weary one with a word. मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। He awakens me morning by morning. वो भोर को नित्य मुझे जगाता है He awakens my ear to listen as a disciple. और मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुन सकूं। So this is speaking about Jesus. और ये यीशु मसीह के संदर्भ में लिखा है। Jesus used his tongue to encourage the weary one, और हमेशा यीशु मसीह जो बहुत थके हुए, थके मांदे लोगों को प्रोत्साहन देता था, to give one word that lifted the spirit of someone who is downcast. और जो पूरी तरह से निराश या पूरी तरह थका हुआ, उसको एक वचन जो उसको उठा सके बोलने के लिए। We see that examples of so many examples in the Gospels, और सुसमाचार के अंदर बहुत सारे उदाहरणों को ऐसे हम देख सकते हैं, how Jesus encouraged and appreciated. कैसे यीशु मसीह ने वहां पे लोगों को प्रोत्साहित किया और वहां पे लोगों को सराहना की। This is what God has been speaking to me. I need to learn so much to appreciate even the small things and be thankful. और यहीं पर यीशु परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि मुझे सीखना है कि कैसे छोटी छोटी बात जो और लोगों के प्रति मुझे सराहना है, उसके लिए धन्यवादी होना है। It is not just from our tongue, but my heart is full of that thankfulness. Lord, thank you for this. Thank और you. केवल मेरी जबान या जीभ के द्वारा नहीं, लेकिन मेरा हृदय भीतर से भरा हुआ है धन्यवाद से लिए। And then it comes out of my mouth with appreciation to others. और तब मेरे हृदय से भीतर बाहर शब्दों से मेरे मुंह से बाहर निकलकर वो सराहना या लोगों को धन्यवाद देता है। God doesn't want my superficial external that I just speak from my mouth without meaning it. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं बाहर से केवल उन शब्दों को बनावटी उस रीति से बोलूं जो हृदय में उसका कोई मतलब ना हो। Jesus always spoke genuinely to appreciated everyone genuinely. और यीशु मसीह ने भी बहुत ही वास्तविक और सच्चे हृदय से लोगों की सराहना की। In one place, Jesus told the widow who put in 2 copper coins, और ये एक जगह पर यीशु मसीह एक जो विधवा होती है जो 2 दमड़ी वहां पर डालती है, उससे कहता है in the temple treasury. और उस खजाने के अंदर, मंदिर के खजाने के अंदर, Jesus said, she put in more than everyone else. और यीशु कहता है कि उस स्त्री ने सबसे बढ़कर वहां पर डाला है। And Jesus told it before everyone. और ये सबके सामने यीशु मसीह ने बोला। So that word must have been such an encouragement to that widow, और that poor widow. और उस जो विधवा जो थी गरीब, उसके लिए कितना प्रोत्साहन का वचन वो होगा। Another place we read about Jesus telling Nathaniel, और यीशु मसीह और एक जगह पर नथानियल को इस प्रकार कहता है, behold an Israelite in whom there is no hypocrisy. और देखो इस इस्राएली के अंदर जिसके अंदर कोई पाखंड नहीं है। Nathaniel was not perfect, और नथानियल वहां पर सिद्ध नहीं था, but when Jesus saw something good in him, he appreciated. और लेकिन जब यीशु मसीह ने नथानियल के अंदर कोई अच्छी बात देखी तो जरूर उसकी सराहना की। I want to see instead of seeing the evil in others, I want to see something good in everyone. और लोगों के अंदर बुराई देखने की बजाय उनके अंदर कुछ न कुछ भली बात को मैं देखना चाहता And हूँ। instead of seeing the evil in others and speaking about it, I'll speak the good of others. लेकिन बुरी बातें देखकर उन बुरी बातों को बोलने के बजाय उन अच्छी बातों को मैं केवल बोलना चाहता I हूँ। want to be like Jesus here. मैं यीशु मसीह के समान यहाँ पर बनना चाहता हूँ। How he could see the good in others and appreciate. और कैसे वो अन्य लोगों के अंदर भला और अच्छी बात देखकर उसकी सराहना कर पाता था। He told that centurion तब वहां पर वो जो सूबेदार को वो कहता है, who had a slave who was healed of his paralysis, जहां पर वो गुलाम जो था, जो वहां पर उस लकवाग्रस्त था और उसको चंगाई मिली, that he had not seen such great faith in Israel. और वो कहता है उससे कि ऐसा महान विश्वास उसने इस्राएल में तक नहीं देखा। Imagine the wonderful appreciation that Jesus gave. और यीशु मसीह ने एक अद्भुत सराहना जो तारीफ वहां पर की उसको सोचकर देखे। The whole of Israel, such great faith is not seen. और सारे विश्वास के अंदर, सारे इस्राएल के अंदर भी ऐसा महान विश्वास नहीं देखा गया। Jesus was so much he was so easily he was able to openly appreciate. और कितना आसानी से यीशु मसीह बहुत ही खुले रूप से वो लोगों की सराहना कर पाता था। But at the same time, Jesus also knew how to correct someone very severely. लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह ये भी जानता था कि सख्त शब्दों के अंदर किसी को सुधार कैसे दिया जा सकता है। But it was not just for the sake of correcting. और वो केवल उसको सुधारने के लिए उतना ही, वही मकसद से नहीं था। It was our heart full of love towards Peter. He corrected Peter. और जब उसने पतरस को सुधारा, डांटा, तो उसने उस प्रेम से भरे हुए हृदय से उसको डांटा। In Matthew 16, we read about Jesus correcting Peter. और मत्ती 16 के अंदर यीशु मसीह पतरस को डांटते हुए, उसको सुधारते हुए हम देखते हैं। He told Peter, "Get behind me, Satan." और वो उससे कहता है कि शैतान तू पीछे हट जा। Because Peter was like he was forbidding that Jesus should go to the cross. क्योंकि पतरस यीशु मसीह को रोकने की कोशिश कर रहा था कि यीशु उस क्रूस के ऊपर न जाए। But we read later that Peter was not offended.
लेकिन हम देखते हैं कि पतरस उसको बाद में हम देखते हैं उसने बुरा नहीं माना. He knew what Jesus spoke was always words of life, eternal life. और ये पतरस जानता था यीशु मसीह जिन भी शब्दों से बात करता था वो अनंत काल के जीवन के शब्द ही होते थे. Let that be the words that we speak to others, the words of eternal life. और ऐसे ही अनंत काल के जीवन से भरे हुए शब्द ही हम लोगों से बात करने पाए, That we give life, eternal life to others through our words ताकि हम अपने शब्दों के द्वारा एक अनंत काल का जीवन औरों को दे सके and help them to focus on and to become like Jesus. और ताकि उनकी सहायता कर सके यीशु के समान बनने के लिए उनका ध्यान केंद्रित कर सके. When we read that verse about Jesus, the Father awakened him morning by morning जैसे उस वचन को देखा कि पिता प्रति भोर को उसको उसके कानों को खोलता है सुनने के लिए, to listen as a disciple. और एक चेले एक शिष्य के समान वो सुन सके. That is not only for Jesus, it's for us also. और वो केवल यीशु मसीह के लिए नहीं लेकिन हमारे लिए भी है. Before I get up from my bed, I can listen to God and talk to Him. इससे पहले कि अपने बिस्तर से सुबह में उठूं मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूँ. He will give me words that will refresh my spirit. और वो ऐसे वचन मुझको दे सकता है जो मेरी आत्मा को पूरी तरह से तरोताजा कर देगा. We want to have a passion to know the word of God, that not just knowing just to preach or something, but Lord, I want life from your word. और हमारे अंदर वचन को जानने के लिए एक बहुत ही बड़ी धुन और लालसा होनी चाहिए, केवल जानना नहीं लेकिन उससे उस जीवन को प्राप्त करने के लिए. God can give us a right spirit to someone in need at the right time. और परमेश्वर एक सही शब्द सही व्यक्ति के लिए सही समय पर हमको दे सकता है. He can give us wisdom what to speak at the right time, and that will be the exact need of that person. और एक सही उचित समय पर एक बुद्धिमानी के शब्द परमेश्वर हमको दे सकता है, शायद उस व्यक्ति की उस समय की वही आवश्यकता हो सके. Instead of spreading evil and gossip about others, और यहाँ तक लोगों के बारे में बुरी बात या गपशप करने के बजाय I want to speak the words that will encourage and help. और मैं वही शब्दों से बोलना चाहता हूं जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और एक सहायता मदद मिल सके. We can't do it unless we are connected to God and His word. जब तक हम परमेश्वर उसके वचन से जुड़े हुए नहीं हैं तब तक हम इस बात को नहीं कर पाएंगे. It says in Luke 4, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 22, उसका 22 वचन. and all the people were speaking well of him और सब लोगों ने उसको सराहा and admiring the gracious words which are coming out from his lips. और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे वे अचंभित हुए. And yet they were saying, is this not Joseph's son? और तब वे अचंभित होकर कहने लगे क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है. So the words that came out of Jesus' mouth gave grace to those who heard it. और जो शब्द यीशु मसीह के मुख से बाहर निकले वो अनुग्रह लोगों को अनुग्रह प्रदान करने वाले थे. In Ephesians 4:29, इफिसियों की पत्री 4:29. let no unwholesome word come out of your mouth. इफिसियों की पत्री 4:29. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, But if there is any good word for edification, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है. according to the need of the moment, उस आवश्यकता के अनुसार, so that it will give grace to those who hear. ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो सके. This word of unwholesome in another translation is written as foul or abusive language. और यहाँ पर जो गंदी बात जो लिखा है कि ऐसी बातें जो बहुत ही शोषित करने वाली हो सके. There is a need for a lot of repentance in our speech. और हमारे बातचीत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमको मन फिराना है. Speaking a language or words that is totally unlike a Christian. और ऐसी बातें हमारे शब्दों के द्वारा हम बोलते हैं जो पूरी तरह से गैर मसीह के समान होती है. But instead, the word that I speak will give grace to those who hear it. लेकिन उसके बजाय ऐसे शब्दों से हम बात करें जो और लोगों को अनुग्रह प्रदान कर सके. Let not my words bring bondage and sin in others, और हमारे शब्द किसी के लिए एक बंधन या पाप का कारण न बनने पाए, but let it be like a grace that will free them from that sin. लेकिन हमारे शब्द ऐसे अनुग्रह से भरे हुए ताकि जो उनको आजाद या मुक्त करने में सहायता कर सके. In Jeremiah, we read about in 15th chapter, और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 15 अध्याय में हम पढ़ते in the हैं 16th verse, 16 वचन में, your words were found and I ate them, और जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे मैंने उनको मानो खा लिया. and your words became for me a joy and delight of my heart. और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण ठहरे. Then it says in the 19th verse, और 19 वचन में तब वो कहता है, for I have been called by your name, O Lord God of hosts. और परमेश्वर यहोवा कहता, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा. Therefore thus says the Lord, और इसलिए परमेश्वर कहता है, if you return, then I will restore you. और यदि तू फिरे तो मैं तुझको पुनर्स्थापित करूंगा. Before me you will stand, और तू मेरे सम्मुख खड़ा होगा. and if you extract the precious from the worthless, और यदि तू अनमोल को निकम्मे से बाहर निकाले, you will become my spokesman. और तब तू मेरे मुख के समान होगा. Yes, extracting the worthless from our speech.
और हमारी बातचीत के अंदर से निकम्मी बातें जो व्यर्थ की बातें होती उनको अलग करना। And then the speech that we have will be such a blessing. और तब हमारी बातचीत या हमारी जबान हमारी बोल जो है बहुत ही आशीषित होंगे। In Proverbs 29:20, नीति वचन 29:20, do you see a man who is hasty in his words? और क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? There is more hope for a fool than for him. और उससे अधिक तो मूर्ख ही के लिए आशा है। When we are hasty and very fast, we respond to anything. और जब हम बड़ी उतावली के साथ बड़ी जल्दी से लोगों के बातचीत को प्रतिक्रिया देते हैं, We might speak some stupid and foolish things from our mouth. और बहुत ही ऐसी व्यर्थ और ऐसी मूर्खता की बातें हम हमारे मुख से बोल सकते हैं। That is why we need to have that in one place is written in James that let our words, let us be slow to speech and slow to anger. और यहाँ पे वचन जैसे याकूब में लिखा है कि हम बोलने में बहुत ही धीमे हो और सुनने में तत्पर हो। May we wait for the Holy Spirit to know whether I need to speak this. और हम वहाँ पर राह देखें पवित्र आत्मा की कि क्या मुझको वहाँ पर बोलना है या नहीं बोलना है। Jesus listened to his father and then only spoke what in every moment. और यीशु मसीह ने निरंतर हर क्षण पिता को सुना कि वो वहाँ पर बातचीत कर सके सुनकर। Jesus was not in a hurry to just reply something. और यीशु मसीह बहुत ही उतावली में नहीं था कि तुरंत वहाँ पर उसको उत्तर देना है। And when my heart is unrest and anger, then I will just speak out. और जब मेरे अंदर एक विश्राम नहीं है या क्रोध है तो तुरंत मैं उन शब्दों से वहाँ पर बोल दूंगा। That is why the word of God says slow to anger. और इसलिए लिखा है कि हमको क्रोध करने में धीमा होना है। When I am angry, it's the best thing to keep quiet. और जब मैं बहुत ही क्रोधित होता हूँ तो उत्तम बात यही है कि मैं चुपचाप वहाँ पर रहूं। That's the time I need to keep quiet and Lord, let me come to a heart that is at rest. और प्रभु वहाँ पर मुझे शांत रहना और प्रभु ऐसे हृदय में अंदर जो पूरी तरह से विश्राम में हो ऐसा होना है। And then when my heart is at rest, then when I speak, it will be the right word. और जब मेरा मन विश्राम में होगा तब मैं उन शब्दों से बात करूंगा तो वो सही शब्द वहाँ पर होंगे। Jesus was humble enough to depend on the Father. तो whatever the Father told him, that only he spoke. और यीशु इतना नम्र था कि हर एक शब्द जो पिता ने उसको बोलने को कहे उसी पर वो निर्भर था और उसी को सुनकर उसने वहाँ पर बोला। How much more we need to, if Jesus had to be so dependent, how much more I need to be dependent. और कितना अधिक जब यीशु मसीह इतना परमेश्वर पर निर्भर था पिता पर, कितना अधिक हमको निर्भर उस पर होना है। Jesus spoke about careless words that come out of our mouth. और यीशु मसीह ने देखा कि बेदरकार शब्द जो हमारे मुख से निकलते उसके बारे में I कहा। have to give an account of every careless word that I speak. और हर एक बेदरकार शब्द जो हम अपने मुख से बोलते उसका लेखा हमको देना होगा। So the past days, when the Holy Spirit reminds us, let us repent of all that words. और पिछले दिनों में यदि पवित्र आत्मा हमको उन सारे शब्दों को याद दिलाता है उससे हम मन फिराए। Let our words be seasoned with salt. और हमारे शब्द जो है वो पूरी तरह से वो नमक से भरे हुए होने In पाए। Colossians 4 it says 5, और 4th verse कोलोसियों की 5, पत्री 4 अध्याय के अंदर लिखा है जैसे 5 and 6. 5 और 6। Colossians 4, 5 and 6 says that, I just want to read that 6th verse. Your speech must always be with grace, और तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो as though seasoned with salt, और सुहावना हो, so that you will know how to respond to each person. ताकि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। It is like putting salt in a food. और जैसे उस खाने के अंदर हम नमक को डालने के समान वो है। If we don't have salt in the food, it is tasteless and we don't like to eat it. और जब खाने के अंदर नमक नहीं होता तो बेस्वाद हो जाता है, खाने में हम उसको पसंद नहीं करते। Same way, before we speak, let us check our words. Which is it giving sweetness? और उसी प्रकार हमारे शब्दों को बोलने से पहले हम उसको हम चेक करें कि क्या वो एक मधुर है। Is it giving taste to the person who's hearing it? और जो व्यक्ति जो सुन रहा है क्या उसको वो स्वाद पहुंचाने वाले वो शब्द है। The taste that will spread the fragrance of Christ. और ऐसा स्वाद जो मसीह की सुगंध उसके अंदर फैलाएगा। May God help us to be salt and light in this world, और परमेश्वर हमारी सहायता करे संसार के अंदर वो ज्योति और नमक बनने के so that our लिए। words will be words that will bless the outside world also. और ताकि हमारे शब्द हमारे बाहर के जो संसार उसको भी वो आशीषित कर सके। Let them not say that, yeah, he is like us, he speaks like us. और ऐसा ना कहा जाए संसार के लोग हमारे बारे में कि वो हमारे जैसे ही बात करता है। But he has something different. There is a different spirit in him. लेकिन हमारे बारे में कहा जाए कि उसके अंदर एक अलग आत्मा पाई जाती है। Maybe maybe a light. Maybe we be a light. और हम उस ज्योति के समान बने। May the Holy Spirit fill us with may God fill us with the Holy Spirit. और
प्रभु हमें परमेश्वर हमें उसके पवित्र आत्मा से भर दे, so that we will be a blessing to those who come across us, और जो लोग हमारे रास्ते में आते हैं उन सभी के लिए हम आशीष का कारण बन सके, so that we will with our words we will spread life and sweetness. और ताकि हमारे शब्दों के द्वारा हम उस जीवन को, उस मधुरता को हम फैला सकेंगे। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे। Amen.